जय हिंद दोस्तों, मैं वैसम फानूस। आप देख रहे हैं रियल न्यूज ऑफ इंडिया। महाविकास अघाड़ी सरकार की 5 बड़ी योजना। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, किसानों का 3 लाख तक के कर्जा माफ करने की गारंटी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देने का वादा, एमवीए का जाति गणना करवाने का वादा, महिलाओं के अकाउंट में 3,000 रुपये देने का वादा और महाराष्ट्र में फ्री बस टिकट करने का वादा। महाविकास अघाड़ी के युति से 177 बांद्रा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट आसिफ अहमद जकरिया लड़ेंगे आशीष शेलार के सामने। और देखना यह है कि इस बार जो है कौन जीत कर आता है। लगातार आशीष शेलार 2 बार एमएलए रह चुके हैं और ये तीसरी बार जो है इलेक्शन हो रहा है आशीष शेलार के सामने। अब देखना यह है कि बांद्रा वेस्ट की जो जनता है किसको चुनकर लाती है। अभी तो ये वक्त बताएगा। देखते रहिए रियल न्यूज ऑफ इंडिया। धन्यवाद। और मैं यहाँ आसिफ जकरिया के सपोर्ट में प्रचार करने आई हूँ। आसिफ जकरिया के साथ मैंने बहुत सालों काम किया है जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी ये क्षेत्र से। और उनके काम के बारे में मैं क्या बोलूँ कि वो बहुत एक साफ सुथरे कैंडिडेट हैं, एक रिलायबल कैंडिडेट हैं और एक इंसान जो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। इसीलिए मेरा सपोर्ट उनके लिए है। तो 20 नवंबर को आपके घरों से निकलकर वोट करने ज़रूर जाइए और नंबर 2 बटन दबाइए, हाथ का पंजा। आसिफ जकरिया को इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं बांद्रा 177 में। ये बांद्रा खार सेंट्रल क्रूज एरिया पड़ता है और आसिफ जकरिया यहाँ 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। यहाँ मुद्दे भरपूर हैं, एसआरए के मुद्दे हैं, रीडेवलपमेंट के मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं समझती हूँ कि वो ऐसे इंसान हैं जो लोगों की तकलीफ़ को समझते हैं और वो तकलीफ़ का समाधान करेंगे। ये पिछले 10 साल से लोगों ने एक सत्ता को चुन के दिया था और बड़ी उम्मीदों से चुन के दिया था, लेकिन हम जब पदयात्रा कर रहे हैं यहाँ पर तो निचली स्तर पे लोगों की यही मांग है कि कहाँ ना कहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 सालों में अनेक मसले हैं जो आज तक सॉल्व हुए नहीं हैं। अगर आप स्लम में जाए तो स्लम के रीडेवलपमेंट के मसले हैं। जितना सरकारी एजेंसीज़ का और जितना इस सरकार का उसमें दखल अंदाजी है वो मैं समझता हूँ कभी नहीं देखा गया था। रही बात कहाँ ना कहाँ जो मौजूदा सरकार है उनका कहाँ ना कहाँ लोगों से संपर्क टूट चुका है। आज ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं जो लोगों की मांग रहती नहीं है और लोग फिर उसका विरोध करते हैं। अनेक मसले हैं। अगर आप देखें तो मेट्रो का स्टेशन को रोक दिया गया था, पटवर्धन गार्डन के पार्किंग का मसला था, रिक्लेमेशन पे ग्राउंड का मसला था, प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। तो कहाँ ना कहाँ जिस प्रकार से ये प्रशासन काम कर रहा है, कहाँ ना कहाँ लोग बदलाव चाहते हैं और जो रास्ते पे हम चल रहे हैं लोगों के बीच यही लगता है हमें कहाँ ना कहाँ बदलाव की एक लहर आ रही है। आने वाले 20 तारीख को मैं जनता से यही कहूँगा महाविकास अघाड़ी की हमारी युति है, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार जी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी की हमारी युति है, उसको वोट दीजिए। आपने 2014 में एक प्रयोगशाला इस्तेमाल किया था, एक विकल्प आपने सोचा था, लेकिन वो कहाँ ना कहाँ फेल हुआ है। वो मैं समझता हूँ लोगों ने दोबारा कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस इतने सालों में यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं, हमारे खासदार रह चुके हैं और लोगों की मांग है कि दोबारा एक बार कांग्रेस का झंडा बांद्रा असेंबली में लहराए। बांद्रा असेंबली में एसआरए के कई मुद्दे हैं जो पिछले 5-10 सालों से प्रलंबित हैं। हर जगह जब हम एसआरए में जाते हैं तो देखा गया है कि कहाँ ना कहाँ उसमें दखल अंदाजी बहुत होती है, सरकारी दखल अंदाजी बहुत है। कहाँ ना कहाँ विकासक को अपनी मर्जी का विकासक लाना, उससे फिर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना, लोगों को वहाँ पर लोगों के बीच का आक्रोश होना। लोग चाहते हैं कि हमें जो घर है वहीं बने। कई ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोगों को यहाँ से बांद्रा के बाहर भेजा गया है। तो कहाँ ना कहाँ जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है वो स्थानिक लोगों की हित में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और हम कहाँ ना कहाँ उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। अनेक दूसरे मुद्दे हैं, चाहे आप डांडा में जाइए, चाहे आप बांध पे जाइए, पानी का मसला है। हम कल बांध पे थे तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि पिछले 10 साल में उन्होंने विकास देखा ही नहीं और कहते हैं कि 10 साल पहले जो कांग्रेस ने विकास किया था आज तक उनको वो याद है। तो ये कहाँ ना कहाँ ये वो बताता है कि कितना प्रकार का विकास पिछले 10 साल में हुआ है और लोगों में एक आम जनता में और लोगों में एक बदलाव की एक खूब बड़ी उमंग है। और मुझे उम्मीद है कि ये उमंग 20 तारीख को वोटों में तब्दील होकर कांग्रेस का यहाँ पर आमदार चुना जाएगा।
पीछे हो जाओ। दोस्तों निशानी भूलेगा नहीं, निशानी है हाथ का पंजा।